आज की चर्चा। आज की चर्चा ये कार्यक्रम आज एक विशेष विषय को हम लेकर आए हैं। इस महीने की 13 तारीख को यानी कि एक परसों जो है हम वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाने वाले हैं, विश्व दयालुता दिवस। और इस दिवस के संदर्भ में आज का जो हमारा कार्यक्रम है इसी पर आधारित है। और आज के हमारे प्रोग्राम में जो है अभ्यास से नीरज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। नमस्कार नीरज जी। और साथ ही अरुण पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों को दिल से नमस्कार। और आज के इस विषय पर जो है हमारे दोनों मेहमान हमें ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं। आपको बता दें कि अभ्यास का जो विशेष योगा पर कार्यक्रम होता है उसे आप भोजपुरी चैनल पर देख पाते हैं, जो हर सप्ताह शनिवार को चलता है। तो आपने इन लोगों को अवश्य देखा होगा उन कार्यक्रमों में। और आज के विषय की यदि हम बात करें तो विश्व दयालुता दिवस जो है हर वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाता है। लगभग 90 के सालों में इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और दयालुता एक व्यक्ति के अंदर एक जो है एक गुण होता है। किस तरह से व्यक्ति जो है एक दयालु करुणा से अपने जीवन को आगे ले जाता है। और ये अपने आप में कहते हैं एक उत्सव के रूप में है। हर एक व्यक्ति इस छोटी सी भावना को जो है अपने जीवन में धारण नहीं कर पाता है, लेकिन अपने आप में जो कर लेता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है। माना जाता है कि करुणा जो है हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। दयालुता जो है एक दूसरे के प्रति मन में प्रेम और सम्मान की भावना जगाती है। तो चलिए आज के इस विषय पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। तो हम नीरज जी से जानना चाहेंगे कि दयालु होने का महत्व क्या होता है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार। और हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दयालुता और दयालु होना, अगर मैं ये कहूँ कि क्या इस समय इस पल में मुझ में वो भावना पूर्ण रूप से है तो मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाऊँगा, नहीं है, है ना। लेकिन मैं समझने का प्रयास कर सकता हूँ कि जैसे जो यूनिवर्स जिस तरीके से काम करती है, अगर आप देखें कि पेड़ से हमें फल मिलता है ना, या कोई भी चीज़ जैसे झरना है, नदी है, वो बह रही है, सहज में बह रही है। हवा जो है सहज में बह रहा है। और जैसे हम अभी ऑक्सीजन ले रहे हैं यहाँ पर, तो किसी की दया है जो हम सब पे अभी हो रही है, इस पल में हो रही है, इस क्षण में हो रही है। और इस दया के पीछे अगर मैं पूछूं कि क्या स्वार्थ है, तो हम देखेंगे कुछ भी स्वार्थ नहीं है। एक पेड़ क्यों फल दे रहा है, उसके पीछे उसका स्वार्थ क्या है? निस्वार्थ भाव से दे रहा है। तो मुझे लगता है कि जितना हम इस यूनिवर्स, इस कॉस्मोस से अलाइन होते जाएंगे, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे अंदर है, अभी नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। लेकिन जितना हम अलाइन होते जाएंगे उतना हम उस भावना को अपने अंदर, आपने बड़ी अच्छी बात कही थी, धारण करते जाएंगे। और वही धर्म है। उन गुणों को जो यूनिवर्स के अंदर है, सहजता में है, पेड़ में है, पौधे में है, कुत्ते में है, बिल्ली में है, गाय में है, सहजता में है उनमें। और उसको हम जितना उससे हम अलाइन होंगे उस एनर्जी से, उतना हम जो है अपने अंदर उसको धारण करते जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि प्रकृति से ताल मिलाकर चलना अपने आप में ये एक बात होती है ना। जिस तरह आपने पेड़ों की बात की, पौधों की बात की, जो बिना किसी स्वार्थ के हमें देते जा रहे हैं, और हम जो है स्वार्थी बनकर लेते जा रहे हैं, भूल जाते हैं कि हमें भी बदले में कुछ देना चाहिए। तो शायद ये दिन अपने आप में हमें यही सिखाता है कि जो हम लेते हैं वो हमें बदले में देने की क्षमता भी होनी चाहिए। सिर्फ लेते रहेंगे तो जीवन नहीं चलेगा, है ना जी। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ अरुण पांडे जी भी है। आज के इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे अरुण जी? जी बिल्कुल, मैं नीरज भाई के साथ दोहराना चाहूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्वतः हो रही हैं। सारी चीज़ें, जितने भी गुण हैं हमारे अंदर, ये स्वतः हमारे द्वारा होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि यूनिवर्स हमारे थ्रू काम करती है। जब हम भावना रखते हैं कि हमें दया करना है, तो एक ये हमारे तरफ से इंटेंशन बन जाता है। और लेकिन जब हम नेचुरल फ्लो में रहते हैं तो हम देखते हैं कि सारी चीज़ें अपने आप घटित हो रही हैं। एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है और अगर आप देखेंगे कोई उसे 10 रुपये दे दे, और कोई व्यक्ति अगर उसको 1 भी रुपये ना दे, तो आप किसको दयालु बोलेंगे और किसको दयालु नहीं बोलेंगे उसमें से? ये निर्भर करता है। बिल्कुल, हो सकता है कि वो उसका गलत इस्तेमाल कर जाए 10 रुपये का। तो अब दयालु इसमें कौन है, ये जानना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए अगर हम सबसे बड़ी दया करना चाहते हैं तो अपने ऊपर कर लें, कि हम अपना आत्म कल्याण कर लें, हम परिस्थिति को जैसी है वैसे देख लें। बिल्कुल। मतलब कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार, अपने समाज के प्रति तो अपने कर्तव्य को निभाते ही हैं, लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि हम अपने प्रति उस कर्तव्य को कभी कभार निभाना भूल जाते हैं, है ना? क्योंकि हम इस तरह से जकड़े हुए हैं कि फैमिली हमारी प्रायोरिटी है, काम हमारे कर्तव्य को निभाना एक प्रायोरिटी है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। हम इसमें बहुत उलझते हैं आज के समय में, और कहीं ना कहीं चीज़ों को इसलिए करते हैं, ये सोच कर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, पर वाकई में उस चीज़ को करने में क्या हमें खुशी मिल रही है, इस पर हम कम ध्यान देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? मैं अरुण जी को जो बोला है उसको एक्सटेंड करना चाहूँगा कि मान लीजिए कि जब हम अपने भीतर आते जाएंगे, जैसे सारे गुण जो है ना, जैसे अगर हम अपने भीतर आते जाएंगे तो जैसे कि कर्तव्य की जो बात हुई, तो हमारा पहला कर्तव्य यही है कि हम अपने ट्रेड्स को समझ लें, है ना? कि तो पहले हम अगर मान लीजिए हम दयालुता की अगर बात कर रहे हैं, तो हम फिर हमारे अंदर जो क्रूरता है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना? जो हमारे अंदर स्वार्थ है उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको उस दयालुता की स्थिति में जाने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्रूर हूँ, इस समय मेरे अंदर स्वार्थ की भावना है, दूसरे से ऊपर मैं अपने आप को समझता हूँ, दूसरे को छोटा करके अपने आप को बड़ा करने की मेरे अंदर भावना है। सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो जब हम इसको स्वीकार कर लेंगे कि ये है, तो ये कब स्वीकार करेंगे? जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करेंगे, जब हम अपने अंदर देखना शुरू करेंगे। और इसका बाय प्रोडक्ट क्या होगा? दयालुता तो सहजता में है ही, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में है, हम उसमें नहीं है जी। हम वहाँ से कट चुके हैं, हम उससे दूर हो गए हैं। तो हमको लगता है कि जो मेरी इंद्रियां हैं, जो मेरा परिवार है, यही सब कुछ हो गया है ना? जबकि उसका एक व्यापक स्वरूप है। जो यूनिवर्स का जो जिस तरह से लॉ चल रहा है, वो मुझ में और आप में कोई अंतर नहीं कर रहा है, कोई अंतर नहीं कर रहा है। वो सांसें अगर आपको दे रहा है तो मुझे भी दे रहा है, वो खाना आप तक पहुंचा, लेकिन हम कितना ले रहे हैं, उस लॉ से कितना कोई एक तरह से तादम्य में है, उतना जो है उसको वो मिल रहा है। और जितना जो कट गया है उतना उसको दुख हो रहा है। उसके पास सब कुछ है, इज इन अ पैलेशियल हाउस, लेकिन उसको दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सीमित हो गया है, वो अपने स्वार्थ तक सीमित हो गया है। और कोई एक झोपड़े में भी रह रहा है तो बहुत खुश है, क्योंकि उसकी स्थिति अब व्यापक हो गई है। उसने अपने आप को इस यूनिवर्सल एनर्जी से अलाइन करना शुरू कर दिया है। और आज के समय में कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है। हम ऐसा होता है कि जीवन में जो चीज़ हमें नहीं मिली है उसके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे ये चाहिए पर मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, मुझे वो बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। एक कंपैरिजन बहुत आ गया है ना हमारी लाइफ में। वहीं पर हमारे पास जो है हम उसे नज़रअंदाज करते हैं, और जैसे कि आने वाले कल के बारे में हम बहुत सोचते हैं कि कल क्या होगा, और उस कल में हम अपने आज को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने आज को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, ये भी अपने आप में दयालुता की एक भावना का एक प्रकार हो सकता है ना? बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि अच्छाई बुराई हम दोनों, हम सब हम में हैं, सब कुछ हमारे भीतर ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। कभी कभार हम बाहर जाते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन अगर अपने भीतर नहीं है तो हम बाहर उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम बात करें दयालुता की, तो आज के समय में हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी बदल गई है। बाहर काम काज करके आते हैं, एक व्यक्ति जब घर पे आता है तो सारा फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार वालों पर निकालता है। तो क्या दयालुता की यदि हम बात करें तो उस व्यक्ति को इतना जागरूक नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन में जो हो रहा है, उसकी भड़ास मैं अपने परिवार पर क्यों निकालूं? क्योंकि दयालुता की बात करते तो सबसे पहले तो अपने लोग आते हैं ना। क्योंकि अगर हम मेरे अपने है और मैं उसी पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही हूँ और नहीं समझ रही हूँ, तो फिर मेरे दयालुता बाहर दिखाने का क्या मतलब है? क्योंकि जिससे के साथ मैं ज़्यादा समय बिता रही हूँ उन्हीं को मैं प्रेम और सम्मान नहीं दे पा रही हूँ और बाहर वालों के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं कमी मुझ में है। इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, ये प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे तो हर चीज़ की एक प्रतिक्रिया हमसे आती है। आपने मुझे कुछ कहा, मुझे वापस आपको जवाब देना है, तो हम प्रतिक्रिया के हमेशा रेडी रखते हैं अपने आप को कि मुझे कुछ प्रतिक्रिया देना है। यही भाव जो है हमें बिल्कुल ही कभी कभी बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि रास्ते से अलग लेके चल जाता है। अगर प्रतिक्रिया करने से पहले, जैसा कि हम योग में भी सिखाते हैं, प्राणायाम में भी सिखाते हैं, आप थोड़ा सा पॉज अगर ले लें
और थोड़ा सा आप रिफ्लेक्ट कर लें कि आप कहीं जजमेंट से तो नहीं आ रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में। जैसे आपने कहा कि आप बाहर बड़े अच्छे से जवाब दे रहे हैं, लेकिन घर के अंदर आपसे सहा नहीं जा रहा, तुरंत रिएक्शन हो रही है आपसे, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जजमेंट है। उस व्यक्ति को आपने आइडेंटिटी दी है कि ये आदमी बुरा है। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाएं, थोड़ा सा रिएक्शन करने से पहले हम पॉज कर लें और देखें कि नहीं, इस बार लेबल नहीं करना है, वो व्यक्ति जो भी था वो मेरी समझ है उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति नहीं है। ये भी दया ही है एक तरह जी की। बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं इस दया की भावना में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं ना, कि बाहर के लोगों में एक अच्छी इमेज बनाने के लिए हम परफेक्ट हैं, वहीं पर जब हम अपने घर, अपने परिवारजनों के बीच में आते हैं तो ये दया करुणा की भावना कम हो जाती है और फिर उनके प्रति एक हिंसा की भावना आ जाती है, गुस्सा आ जाता है। तो आज की इस दयालुता की बात करें तो अपने आप में किस तरह से इस दयालुता को हम अपने परिवार के बीच में भी बनाए रख सकते हैं, किस तरह से आपसी समझ के ज़रिए बनाए रख सकते हैं? मतलब जो मूल कारण अगर हम देखेंगे कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है, तो एक सेंस ऑफ वैलिडेशन हमको चाहिए ना समाज से, क्योंकि हमको यही सिखाया ही गया है। जब हम वैलिडेट आप मुझे करती हैं मान लीजिए, तो हमें एक अंदर में, हमारे अंदर बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जो हमको एक सुख का अनुभव देता है ना, एक सुख का अनुभव देता है, और उसी को हम बार बार लेना चाहते हैं पूरे जीवन, आजीवन। लेकिन जब हम घर के एक घर में जब रहते हैं तो क्या होता है कि हम वी स्टार्ट टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड, क्योंकि मेरे अवगुणों को वो भी जानता है, मैं भी उसके अवगुणों को जानता हूँ। तो उसके चलते क्या होता है कि अब हमको लगता है कि यहाँ तो मुझे कुछ दिखाना है नहीं, यहाँ तो जैसा है वैसा ही है, बाहर हम मुझे जो है उसको दिखाने की ज़रूरत है। तो जब हम इस बात से हट जाएंगे कि हमको दिखाना नहीं है और जो मैं हूँ सो हूँ, ये भी समझना पड़ेगा हमको कि इस स्थिति में मेरी एक स्थिति है। अगर मेरे अंदर एंगर है तो है, मेरे अंदर लस्ट है तो है, मेरे अंदर ग्रीड है तो है। लेकिन जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करना शुरू कर देंगे, जब हम उसको एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि तो अपने आप जो लोग जिनसे, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे सामने है उसी के चलते मुझे गुस्सा भी आ रहा है, उसी के चलते मुझे लस्ट भी आ रहा है, तो हो सकता है कि दैट पर्सन विल बिकम अ टूल जो मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट का हो जाए। तो फिर मेरी उसके प्रति भावना बदल जाएगी, है ना। मैं उसको ग्रांटेड नहीं लूँगा, इनफैक्ट मैं उसको देखूंगा कि किसी सत्ता ने मेरे ऊपर दया करके उस व्यक्ति को मेरे जीवन में दिया है, जिससे कि मेरे अंदर की जो कामनाएं हैं, मेरे अंदर का जो स्वार्थ है, दयालुता बोल रहा हूँ तो मुझे स्वार्थ में भी जाना, मेरे अंदर की जो क्रूरता है उसको कोई निकाल के सामने रख रहा है ना। और जैसे ही वो चीज़ें मैं देखना शुरू करूँगा इन द लाइट ऑफ अवेयरनेस, इन द लाइट ऑफ माई ओन लाइट, तो वो चीज़ें अब रहेंगी नहीं जैसी थी, और फिर दयालुता फिर तो सहजता में आने लगी। यानी कि कहीं ना कहीं ये हमें स्वयं से समझना है ना, कि जीवन में हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। क्योंकि ये कहते हैं ना कि जीवन में जो कुछ होता है पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता ही है। तो यदि हम जिंदगी के इस पहलू को समझ जाए तो दयालुता अपने आप में एक भावना के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। अब दयालुता की बात करें तो किस तरह से हम अपने बच्चों में छोटे से ही इसी भावना को डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, बड़े होते हैं, काम करते हैं, माता पिता का नाम रोशन करते हैं, और जो भी करते हैं कल को जो है उसका क्रेडिट जो है कहीं ना कहीं उनके माता पिता को जाता है। बच्चा चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर कोई कहता है कि क्योंकि हमें जाना जाता है हमारे संस्कारों की वजह से ना, जो हमें मिला है, जैसे हमारी परवरिश हुई है। तो किस तरह से हम अपने बच्चों में ये दयालुता की भावना को बचपन ही से डाल सकते हैं, या कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हम हमारे माता पिता को इस कार्यक्रम के ज़रिए बता सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोगों ने शुरू में भी चर्चा की थी कि सबसे बड़ी टीचर हमारे लिए प्रकृति है, नेचर है, जो दयालुता सिखाती है, क्योंकि वो किसी के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं करती कि मैं इसको हवा कम दूंगा या उसको पानी कम दूंगी। तो अगर हम प्रकृति से ये सीख लें, और ख़ासकर बच्चे, हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, हम कंडीशनड हैं, बच्चे कंडीशनड नहीं हैं। अगर कोई बिल्कुल ही नया है तो वो बच्चा है। अगर हम उस बच्चे से उल्टा सीखना शुरू कर दें, उस बच्चे को अगर हम कंडीशन ना करें, जैसा हमें मतलब आप ऐसे करो, आप वैसे करो, इसके यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। हाँ, कोई चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, लेकिन अगर हम ये सीख ले लें, अगर हम बच्चे से ये गुण ले लें, सीखना शुरू कर दें, और साथ के साथ जैसा हम लोगों ने शुरू में भी बोला, अगर हम नेचर को फॉलो करें कि किस तरह से वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, तो बड़ा ही ईजी हो जाएगा समझना। इसमें कोई पैरामीटर नहीं है,
इसमें कोई मापदंड नहीं है, ये नेचुरली चीज़ें आती हैं अपने आप में। आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं कि हम उनको जब डांटने लगते हैं तो या तो वो रो पड़ेंगे या तो हंस पड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि तुरंत ही उनके अंदर भाव आता है कि मुझे क्षमा चाहिए, वो तुरंत ही आपको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करते हैं। जी, आपने एक बातों बातों में एक बड़ी अच्छी बात कही कि बच्चे जो है उनमें कंडीशनिंग नहीं होती है, बल्कि हम कंडीशन होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम अपनी कंडीशनिंग के हिसाब से जो कुछ हमें सिखाया गया उसके हिसाब से हम भी अपने बच्चों में वो क्वालिटीज़ डालने की कोशिश करते हैं, और जाने अनजाने में शायद जो गुण उनमें नेचुरली है शायद उसे हम हटाकर अपने तरीके के गुण डालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो है वो खेलते वक्त किसी के साथ भी चला जाता है, उसमें भेदभाव की भावना नहीं है, उसमें गुस्से की भावना नहीं है, वो तो हमारे साथ रहते, हमें देख के सुनते, उसमें शायद ये भावना आ जाती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे को शायद हमें नहीं सिखाने, शायद हम उनसे सीख सकते हैं, है ना। ये एक ज़िंदगी को देखने का एक अलग पहलू हो सकता है, लेकिन हम कभी इस पर गौर नहीं करते हैं। ये तो बात हुई बच्चों की। आजकल के नौजवान जल्दी से बहक जाते हैं, है ना। आजकल सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं। भले हम घर में बच्चों को कितना भी सिखा ले, एक बच्चा बाहर जाकर क्या कर रहा है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। आजकल कम्युनिकेशन गैप आ गया है, माता पिता व बच्चों के बीच में उतनी बातचीत नहीं होती है। हम पहले एक ही कमरे में सब एक साथ है, टीवी भी वही है, किचन भी वही है, खाना भी वही हो रहा है, लेकिन आज एक बच्चा अपने कमरे में स्कूल से आ रहा है, कॉलेज से आ रहा है, अपने कमरे में बंद है, अपने फ़ोन अपने लैपटॉप के साथ है, क्या कर रहा है हमें नहीं पता। तो किस तरह से हम बच्चों में ये करुणा की भावना को फिर से डाल सकते, क्योंकि अब तो वो बड़ा हो गया है, अब तो वो यंग हो गया है। तो अगर एक यंगस्टर में इस करुणा की भावना को जगाना है, इस दयालुता की भावना के इम्पोर्टेंस को समझाना है उसे, तो कौन से ऐसे टिप्स हो सकते हैं, कौन से ऐसे टेक्निक्स हो सकते हैं जिसके ज़रिए उसे हम सिखा सकते हैं? जी, अगर सबसे काइंडेस्ट चीज़ अगर आपको जीवन में करना है और किसी के लिए उदाहरण बनना है, तो आप खुद ही उस चीज़ के एग्जीक्यूटर बन जाइए। अगर आपके लाइफस्टाइल में, आपके दिनचर्या में, आपके कार्यशैली में अगर वो सारे गुण आ जाएं जो आप चाहते हैं कि दूसरों में दिखे, फॉर एग्जांपल बच्चों में दिखे या आपके पीयर्स में दिखाई दे, अगर आप एग्जीक्यूटर खुद बन जाते हैं उस चीज़ के, तो वो अपने आप वो गुण उनमें भी इनकलकेट हो जाता है, वो पास ऑन हो जाता है। नीरज भाई से भी मैं नीरज भाई से भी जानना चाहूँगा एक दृष्टिकोण, अगर इस पे और मिल जाए हमें। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल यही मैं सोच भी रहा था जो अरुण जी कह रहे थे। अगर बच्चों पे फिर से थोड़ा हम चले जाएं, तो जो हमारे फाउंडर हैं नामदेव जी, वो कहते हैं कि अगर तुम कंपैशन के गॉड नहीं बन सकते हो तो डोंट बी अ मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ देम, एटलीस्ट डोंट बी अ मॉन्स्टर इन फ्रंट ऑफ देम। क्योंकि आज जितना भी रिलेशनशिप इश्यूज है, जितनी भी जो प्रॉब्लम समाज में फैमिली के इश्यूज हैं, उसका मूल कारण है कि जो बचपन है वहाँ पर उस बच्चे के आसपास में हिंसा हुई है, उस बच्चे के आसपास में बहुत ही क्रूरता हुई है। उस बच्चे के साथ ना हुई हो, उस बच्चे के आसपास मतलब कि उसने देखा है अपने माहौल में, अपने वातावरण में। जी। और वही रिफ्लेक्शन है हमारे समाज का आज भी। तो जो हम भी कह रहे हैं कि वही बच्चा तो बड़ा हुआ है, ऐसा थोड़ी है कि वो बच्चा, इसलिए उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। आज भी उसमें उस रूप से ही है, वो उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है। वो बच्चा था, अभी कंडीशन नहीं था, जैसे उन्होंने बोला कंडीशन नहीं था, लेकिन अब हमने उसको कंडीशनिंग कर दी, दिखा के बोल तो रहे हैं हम ये करो, लेकिन हम जो है अपनी पत्नी को गाली दे रहे हैं, है ना, या पत्नी जो है पति को गाली दे रही है। तो इसके उस कंडीशनिंग से वहां तक वो बढ़ा है। तो अब जो है वो कैसे होगा? तो जब मैं अपनी भी यात्रा एक बताऊं, तो जो हमारे फाउंडर हैं उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि नीरज, आपके जीवन में जो दुख जो है उसका कारण ये नहीं है कि आप जो है क्या हो रहा है आपके जीवन में, आप कहाँ से अपने जीवन को देख रहे हैं। तो उन्हीं संकीर्णता से मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ जो मुझे दिखाया गया है। वही बचपन ही मेरा आज भी है, उसी लेंस से मैं अपने जीवन को देख रहा हूँ कि अच्छा, मैं इस परिवार में पैदा हुआ हूँ, ऐसी कंडीशनिंग है, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो एक यूरोप का व्यक्ति आ रहा है और वो थोड़ा अलग तरीके का है, तो मुझे लग रहा है ओह, ऐसा तो जीवन हो ही नहीं सकता है। जबकि दोनों का जो परवरिश है, कंडीशनिंग है, डिफरेंट है। तो जब हम उसके प्रति एक तरह से हम अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे कि मैं कितना सहज हो सकता हूं दूसरों के अलग व्यवहार से। मैं अपने, मतलब कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को सबसे पहले
प्रेम की भावना मुझे खुद को देनी पड़ेगी, मैं ये कह सकता हूँ सबसे पहले। मैं भी इस बात को मानती हूँ कि जो भी बदलाव हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं उसके लिए शायद हमें किसी और पर नहीं निर्भर रहना है। गांधी जी ने कहा है ना कि जो भी बदलाव आप समाज में लाना चाहते हैं उसके लिए पहला कदम हमें खुद उठाना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम नहीं उस पर चलने के लिए तैयार है तब तक कोई और हमें उस बदलाव की ओर नहीं ले जा सकता है। क्योंकि हम भले ही कितने भी लोगों को सुनकर प्रेरित क्यों ना हो जाए, इंस्पायर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो पहला कदम तो हमें ही उठाना है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर एक व्यक्ति दयालुता, करुणा, इन सबको अपने जीवन में अपनाता है, इन पर चलता है, तो किस तरह के सकारात्मक बदलाव अपने जीवन में ला सकता है? आपने एक बात कही थी और जो अभी माता जी आई उन्होंने भी उसी बात को रखा है। इसका एक मतलब एक हमारे जो फाउंडर हैं जी, उनके साथ मेरी एक अपनी स्वयं की घटना है जी, कि मेरे जीवन में भी कुछ घटनाएं घटी थी। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम दुख में चले जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जो हमारे पास नहीं है उसके चलते दुख में चले जाते हैं, दुख का कारण यही होता है। तो एक दिन एक बच्चा था 15-16 साल का, और वो ऐसे ही ना एक हवा मिठाई इंडिया में कहते हैं, रुई की मिठाई, तो वो बम्बई में बेच रहा था जी, और 15-16 साल का था। उसके घर में शायद खाने पीने की भी दिक्कत होगी, तभी बेचारे को वो करना पड़ रहा था। जी, और तो मैं लेकिन उस स्टेट में, बहुत डिप्रेसिव स्टेट में था, मैं बहुत दुख में था अंदर से, और उस भावना को वो समझ रहे थे जो हमारे फाउंडर थे। तो उन्होंने मुझे उसको दिखा के कहा कि नीरज जी, ये 10-12 घंटे जो है कम से कम रोज खड़े रहता होगा, घूमता होगा, तब कुछ पैसे आते होंगे इसके पास। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है? और वो जब तक हम लोग वहाँ पे रहे 4-5 घंटे जिस जगह पे, वो टहलता ही रहा, लोगों को बेचता ही रहा। और फिर हम जब शाम को निकले, गाड़ी में था और मैं चला रहा था, तो फिर मुझे जो हमारे फाउंडर है वो बोलते हैं कि नीरज जी, वो देखिए ना, वो वही लड़का है, वो वही लड़का है, और अभी तक वही है, वो अभी तक टहल रहा है, अभी वापस जा रहा है अब घर। तो बोले कि हम लोगों को ईश्वर ने इतना कुछ दिया है, हम इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, खाने की कमी नहीं है, कपड़े की कमी नहीं है, हमें उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम उनके लिए कुछ करें? तब हमारा जीवन जो है जस्टिफाई होगा, है ना, कि हमें इतना कुछ मिला है। तो जो दया की भावना है वो मुझे लगता है कि ये संत वृत्ति है, ये ऐसे नहीं होती है, ये सहज भावना नहीं है। मतलब कहने का मतलब सहज भी है, बट हम कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम हम उसको खो देते हैं। जब हम अपने तक सीमित हो जाते हैं, अपनी इंद्रियों तक सीमित हो जाते हैं और उसके भोग तक सीमित हो जाते हैं। क्योंकि दया जो है वो त्याग की भावना सिखाती है, या कहूँ त्याग जो है वो दया हमारे जीवन में लेके आती है। तो जब आप कुछ भी त्यागेंगे ना, जैसे कि कुछ देना पड़ेगा, जो आपके पास है, समय देना पड़ेगा, अपने मनोबल को देना पड़ेगा, बुद्धि के बल को देना पड़ेगा किसी के विकास के लिए, जो कि अपनी उन्नति तक तो सभी काम करते हैं, लेकिन जो दूसरों की उन्नति में है अपनी उन्नति समझते हैं। क्योंकि यही सबसे बड़ा विकास है, यही सबसे बड़ी दयालुता है कि दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति हम समझने लगे। लेकिन अपने आप में ये भावना सुनने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन बहुत से लोग इसे अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, या अपनाना उतना उनके लिए सरल नहीं होता है ना। तो हमारा प्रश्न वही है फिर से कि किस तरह से दयालुता की भावना से हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल्स आप हमारे कार्यक्रम में जोड़ सकते हैं, कुछ उदाहरण, कुछ टेक्निक, क्योंकि आप लोग योग से भी जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन से भी जुड़े हुए हैं, और आज के समय में एक व्यक्ति का जो मन है इतना चंचल है कि वो एक जगह स्थिर नहीं है, और ये भी अपने आप में एक बड़ा कारण बन जाता है कि इंसान जो है सही तरीके से जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहा है, फैसला नहीं ले पा रहा है। देखा देखी में हम अपने जीवन के जो अच्छाई है उसे नहीं देख पा रहे हैं, और बाहरी दुनिया में जो है कहीं ना कहीं उसका हिस्सा बनने के चलते अपनी अच्छाई को खो रहे हैं। तो इस पर आप लोगों के क्या विचार हैं? जी बिल्कुल, लगातार हम उसी विषय पे हैं कि स्वयं से ही सारा जो भी हम देखना चाहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वो विजिबल है। तो इसी तरह से अगर किसी की सोच, किसी की बात, किसी का व्यवहार अगर आपको ठेस पहुंचाता है, तो सबसे बड़ी दया उस व्यक्ति पे अगर आप करना चाहते हैं तो आप इतना ही समझ लें कि उसका दृष्टिकोण जो है आगे चल के ज़रूर बदलेगा। अगर आप इतनी दया उसके ऊपर कर दें और आप मान लें कि हर कुछ बदल रहा है संसार में, मैं खुद भी बदल रहा हूँ, ये व्यक्ति भी बदलेगा, तो अगर आप इतनी करुणा कर दें उसके ऊपर और वहाँ पे कोई प्रतिक्रिया ना हो आपसे,
आप थोड़ा समय दे दें जी। ताकि वो चीज़ें अपना रूप बदल लें समय के साथ में। ये सबसे बड़ी दया होगी उसके ऊपर भी और आपके ऊपर भी। जी, यानी कि कहीं ना कहीं ये सारी क्वालिटीज़ हमारे खुद के भीतर होना बहुत आवश्यक है। नीरज जी, आप क्या कहेंगे इस पर? हाँ, मतलब दया जो है एक मानव को मानव बनाता है ना। मतलब हम कभी नहीं कहेंगे ना कि एक ऐसे, तो मतलब जानवरों में हमसे ज़्यादा मानवता है अगर मैं ऐसे बोलूँ तो, लेकिन एक जानवर को हम नहीं कहेंगे कि वो मानव बने। एक मानव जब अपने मानव के गुणों को, अपने धर्मों को छोड़ देता है तो उसमें जो है आसुरी शक्तियाँ आती हैं, आसुरी गुण आते हैं। तो जब हम आज दया की बात कर रहे हैं, हम क्षमा की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। हम ना करुणा की बात आपने कही है ना, हम तो ये सारे जो गुण हैं ये एक मानव के गुण हैं। लेकिन जब वो मानव, तो आपने कहा कि उसके अंदर क्या सकारात्मक बदलाव होता है, तो वो मानव बनने लगता है। उसमें मानव के गुण जो है उसके अंदर आने लगते हैं, उन धर्मों को वो फिर से अपनाने लगता है। यानी कि वो अपने मूल तक पहुंचने लगता है ना, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का, यही ना कि मानव के रूप में आए और मानव बन के ही रहे। लेकिन इस लाइफ प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो है हम डाइवर्ट होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आप लाइफ प्रोसेस में हम डाइवर्ट इसलिए होते जा रहे हैं, इसको भी हम प्रोसेस का पार्ट मान लें, लाइफ प्रोसेस का पार्ट मान लें कि हम आउटवर्डली पुल्ड हैं। आउटवर्डली पुल्ड का मतलब क्या है, तो हम अपने सेंसेस के साथ हैं, अपने इंद्रियों के साथ हैं और इंद्रियों के ग्रेटिफिकेशन को ही अपना जीवन मान बैठे, है ना। कि हमको जैसे कि जो चीज़ अच्छी लगती है ना, जो हमारे प्रेफरेंसेस है, कंडीशनिंग है हमारी, तो उसी प्रेफरेंसेस के साथ हम अपने जीवन को जीना चाहते हैं। और जितना हम उसको जी रहे हैं उतना वो हम और चाहिए, हमको उतना और चाहिए, उतना हम अपने तक सीमित होते जाते हैं। लेकिन जितना हम व्यापक होंगे तो इन गुणों, इसको हम छोड़ते जाएंगे, वो छूटता जाएगा। ऐसे हम बोल दें कि जितना हम जो है अपने साथ होते जाएंगे तो फिर क्या होगा, बाय प्रोडक्ट नहीं है, तो फिर अपने आप दयालुता है, सत्य है, क्षमा है, धैर्य है, ये सारे गुण जो हैं ये अपने आप हमारे अंदर आते जाएंगे। और जिसके अंदर ये गुण आते जाएंगे तो सृष्टि जो है उसको छोड़ती भी नहीं है। फिर सृष्टि ऐसे मानव से कोई बड़ा कार्य भी ले लेती है। ऐसा नहीं कि हम इसलिए बढ़ें, लेकिन सृष्टि ऐसे मानव से कार्य ले ही लेती है। चाहे आज हम जिनकी भी पूजा करते हैं तो हम उनके जीवन को देखेंगे तो उनके जीवन में बड़ा ही कॉमन फैक्टर मिलेगा कि उनके जीवन में ना बहुत सहज दया थी। सहजता में वो दूसरों को जो है, उन दूसरों को चाहते थे कि वो बढ़ जाए, है ना। और आज भी ऐसा ही है। और कहीं ना कहीं ये जो दया, करुणा की भावना हम कहें, काइंडनेस जिसे कहते हैं, एक व्यक्ति में यदि होती है तो उस व्यक्ति के बोलने के पहले उसके हाव भाव ना, उसके पर्सनालिटी से हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति अपने आप में कितना दयामय है ना, कितनी करुणा है इसमें। मतलब कि उसके बात करने के तरीके से, जिस तरह से वो आपको देखते हैं, जिस तरह से उनका विचार होता है। लेकिन आज के समय में एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है ना। आज के समय में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से लड़ रहा है, घर में लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, परिवार में कलेश बढ़ गया है। तो इज़ इट कि दयालुता की कमी है इसलिए? मानवता की कमी है। मतलब हम स्वयं से दूर हो गए हैं और हम जो इंद्रिय भोग है, जो इंद्रिय सुख है, उससे जुड़ गए हैं। और जब तक जितना हम आउटवर्डली पुल्ड हैं तो फिर क्या है, जब हम ऐसे हैं तो क्या होता है कि जो अरुण जी ने भी बात कही थी कि अगर हम घर को देखें तो मेरी पत्नी का एक विचार है और मेरा एक विचार है, दोनों विचार ही हैं, दोनों में कुछ नहीं है कि सही है या गलत है। लेकिन मेरी कंडीशनिंग है कि ये गलत है और ये सही है। एक देश जो बोल रहा है, एक रिलीजन बोल रहा है कि ये सही है, दूसरा रिलीजन बोल रहा है कि ये सही है। एक देश बोल रहा है ये सही है, दूसरा बोल रहा है, और ये इतना बढ़ता जा रहा है। ये गैप कुछ और नहीं है, गैप ये है कि हम दूसरों को समझ नहीं सकते। हम चाहेंगे कि आज के इस विषय को लेकर आप दोनों अपने अपने हिसाब से क्या संदेश है जो हमारे श्रोताओं और दर्शकों को देना चाहेंगे, और ख़ासकर नौजवानों को जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। फिर से मैं उसी बात पे आऊँगा। स्वयं से ही सारा हम चेंज देख सकते हैं। तो जो भी हम चेंज बाहर देखना चाहते हैं, जो भी दयालुता हम दूसरों पे करना चाहते हैं, हम अपने ऊपर दया कर लें कि हम अलाइन हो जाएं, हम अंदर झांकें, अपने गुण को देखें। हम जैसा कि नीरज भाई ने बताया कि जैसे हम सेंसर से ड्रॉन हैं, बाहर की चीज़ों को हम
ध्यान दें कि किस तरह से हमें पुल कर रही हैं, किस तरह से हमें आवेश में लाती हैं, किस तरह हमारा रिएक्शन प्रतिक्रिया खोजती है। तो कहीं ना कहीं हम भटके हुए हैं, तभी हम यहाँ पे हैं सब के सब, और ये माध्यम बना है आज ये प्रोग्राम हमें एक जगह पे लाने का। तो इसी तरह से जैसे ये माध्यम बना, स्वयं भी एक माध्यम बन सकता है अगर हम झांक लें अंदर। बहुत धन्यवाद अरुण जी आपके इन विचारों के लिए। नीरज जी, आप क्या जोड़ना चाहेंगे? मतलब मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कोशिश करूँगा कि अपने जीवन में मैं अपने अंदर जो मेरे अंदर जो क्रूरता है, मेरे अंदर जो चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं, उसको कम से कम मैं देखने का, डिमीनिंग ट्रेट्स जिसको हम कहते हैं, उसको देखने का प्रयास करूँगा और उस पे कार्य करूँगा, उसके लिए प्रार्थना करूँगा। और जो जहाँ तक दया की बात है तो और ये मतलब हमें जो है जो सेवा से, मानव सेवा से जुड़ना चाहिए, पशु पक्षी के जो सेवा से जो लोगों ने कहा है, तो उनकी शायद उनके साथ रहने से भी वो भावना हमारे अंदर आती है जी। तो मतलब जो आज के नौजवान हैं, और मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं ऐसे अब नौजवान नहीं रहा, लेकिन मैं भी जो है ये कोशिश करूँगा कि पशु पक्षियों के साथ रहूँ, प्रकृति के साथ रहूँ, और धीरे धीरे शायद वो अपने गुण को मेरे अंदर डाल देंगे। तो चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप जुड़े और बहुत सी ऐसी बातें जोड़ी। कहीं ना कहीं ये सारी बातें कुछ नई नहीं हैं, शायद हम सुनते आए हैं, जानते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ज़िंदगी की भागदौड़ में जो है हम इन बातों को भूल जाते हैं, है ना। नई चीज़ों को अपनाते अपनाते पुरानी चीज़ों को हम छोड़ने लगते हैं। तो ये सब कार्यक्रम के ज़रिए हमारा उद्देश्य यही होता है कि इन सभी बातों पर हम दोबारा गौर करें और जाने कि जो अच्छा है वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहिए, और जो नया है अगर वो अच्छा है और हमारे कल्याण के लिए, तो उसे हमें हमेशा जो है अपनाना चाहिए। कोई भी बदलाव जो है वो अच्छाई के लिए हो, तो इसमें सबका कल्याण है। तो चलिए, इसी के साथ कहेंगे कि दयालुता अपने आप में सिर्फ एक भावना नहीं है, शायद इसे एक जीवन शैली के रूप में हम ले सकते हैं, देख सकते हैं, एक जीवन जीने की प्रक्रिया में जोड़ सकते हैं, ताकि हर रोज़मर्रा के जीवन में ये दया, ये करुणा हमारे जीवन में बनी रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते हम धन्यवाद देंगे अभ्यास को, खासकर मनीष जी को। मनीष जी के अभ्यास के सौजन्य से ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे और सुन पा रहे, और साथ ही नीरज जी आपका धन्यवाद, अरुण जी आपका धन्यवाद, और साथ ही हमारे सभी श्रोताओं और दर्शकों का धन्यवाद जो हमेशा आज की चर्चा इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी टेक्निकल टीम को, हमारी प्रोडक्शन टीम को। हमारे प्रोड्यूसर है निज़ाम जी, उनको धन्यवाद देते हैं। कविश है, हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले सप्ताह एक और अलग विषय के साथ हम ज़रूर आपसे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार और शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से। आज की चर्चा रेडियो मॉरिशस।